हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SWG स्टडी विद गुरुकुल्स। और आज हम पढ़ने वाले हैं हाउ हेरिडिटी, जीन्स एंड बिहेवियर आर इंटरकनेक्टेड, एंड कैसे हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है कैसे हमारे बिहेवियर को, हमारी पर्सनालिटी को डिपेंड करती है। तो विदाउट एनी डिले चलिए पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, व्हेन वी टॉक अबाउट द जेनेटिक मटेरियल और हेरिडिटी, तो वी आर टॉकिंग अबाउट द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स क्या है? ये होता है जेनेटिक मटेरियल विच कैन डिटरमाइन द पर्सनस करेक्टरिस्टिक। आपके, मेरे, सबके इंडिविजुअलिस्टिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबकी अपने ही इंडिविजुअल इस तरीके का आइज़ का शेप होता है, लिप्स का शेप होता है, आइज़ का कलर होता है, हाइट होती है। इवन कुछ लोगों की सेम हाइट होते हुए भी उनमें डिफरेंसेस होते हैं। सेम आई कलर होते हुए भी हाइट में, उनके हेयर टेक्सचर में, या फिर कॉम्प्लेक्शन में, और बहुत सारे अन्य अन्य डिफरेंसेस होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये किस वजह से होते हैं? क्योंकि हम सबका अलग अलग जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक कोड होता है, एंड जो बनता है हमारे क्रोमोसोम से। सो क्रोमोसोम्स आर बेसिकली दे आर द स्ट्रक्चर्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। अगर आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और अगर हैं भी नहीं, तो 10th तक हमको पढ़ाया जाता है कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ आवर बॉडी, जिसमें कि एक न्यूक्लियस होता है। मान लीजिए ये सेल है और उसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जो है सारा जेनेटिक मटेरियल होता है उस सेल का, जिसको कि आप डीएनए कहते हैं। डीएनए आपने बहुत फेमसली सुना भी होगा कि डीएनए है। तो डीएनए जो है हमारे न्यूक्लियस में होता है। ये हर सेल के न्यूक्लियस में होता है। मतलब हमारी बॉडी का जो भी सेल है, एक माइन्यूट सा सेल भी है, उसका अपना न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में उसका अपना जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल है, जो कि किससे बना है? क्रोमोसोम से, विच इज़ कोल्ड अराउंड द हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होता है? भी मैं स्ट्रक्चर से बताऊंगी कैसे ये रिलेटेड है। ऑल एनिमल्स, सभी एनिमल्स में कुछ ना कुछ नंबर के क्रोमोसोम्स होते हैं, बट हम बात कर रहे हैं अबाउट ह्यूमन। तो ह्यूमंस में क्या होता है? दे आर बेसिकली 46 क्रोमोसोम्स, जिसको कि 23 पेयर्स कहा जाता है। ये पेयर्स में होते हैं, जिसको कि आप डिवाइड कर सकते हो कैसे? 22+1 पेयर। ये 22 पेयर जो होते हैं, ये होते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स, और ये जो 1 होता है, ये होता है सेक्सुअल क्रोमोसोम। मतलब ये आपका सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि आप बॉय होंगे या आप गर्ल होंगे। ये जो 22 होते हैं, ये सारे डबल एक्स टाइप होते हैं, है ना। एंड ये जो 1 टाइप होता है, अगर ये एक्स एक्स होता है तो फीमेल होता है, एंड एक्स 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 वाई होती है तो मेल होता है। तो बेसिकली देयर इज चेंज ऑफ ओनली 1 क्रोमोसोम। 1 क्रोमोसोम जो है एक्स ना होके वाई हो जाता है, तो जेंडर चेंज हो जाता है। और ये जो सारा जेनेटिक मेकअप है, कब होता है? जब एक मदर कंसीव करती है, एंड इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन। जब सेल ग्रो करते हैं, म्यूटेट करते हैं, सेल की डिवीजन होती है, वो एक अनदर टॉपिक हो जाता है, वो कभी हम और डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स बताए मैंने, ऑटोसोमल, ऑटोसोम्स भी कह सकते हैं, और सेक्स क्रोमोसोम। सो बेसिकली दीज क्रोमोसोम्स मेक्स अवर जेनेटिक मटेरियल। और अगर इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, जिसकी वजह से जेनेटिक कंडीशंस निकल के आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम, क्लिन-फिस्टर सिंड्रोम, या फिर इन्यूच भी। इन्यूच मीन्स जो ना मेल हो, जो ना फीमेल हो, जिसको कि अब लेमन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? थर्ड जेंडर भी बोलते हैं। नाउ ये अब हमने क्रोमोसोम्स पढ़ा। अब जो क्रोमोसोम्स की भी बेसिक यूनिट जो होती है, दैट इज द जीन। जीन से बनते हैं क्रोमोसोम्स। मतलब उनको और सब डिवाइड किया जाए तो जीन्स, जीन से क्रोमोसोम्स बनते हैं। अगर हम हेरिडिटी की यूनिट पूछी जाए कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है हेरिडिटी की, वो होती है जीन्स। जीन्स से ही मिलके क्रोमोसोम्स बनते हैं, क्रोमोसोम से मिलके डीएनए बनता है, और डीएनए ही हमारा जेनेटिक मटेरियल बनाता है। सो जो हमारा ये जो यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, जीन्स, वो क्या है? इट इज़ अ सेगमेंट ऑफ डीएनए और आरएनए ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। जो क्रोमोसोम्स होते हैं उनकी और बेसिक सेगमेंट होते हैं, उसको और डिवाइड कर देते, तो
DNA या RNA किसी की भी, वो जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। एंड ये जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होता है बेसिकली? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सीक्वेंस है किसका? जीन्स का। लाइक बहुत सारे जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स हैं, ABCD आप मान लीजिए। तो किसी में AB होगा, तो किसी में AC होगा, किसी में BC होगा, तो CD होगा। तो जीन्स सब में सेम होते हैं बट उसकी सीक्वेंसिंग डिफरेंट होती है, एंड दिस सीक्वेंसिंग ओनली मेक्स द वेरी बेसिक जेनेटिक मटेरियल जो आप में और मेरे में है, बट वो अलग अलग है। तो डिफरेंस क्या है? सीक्वेंस। तो यही सीक्वेंस होता है अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स का, जो कि हमारे वन जनरेशन से अनदर जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। आपने बहुत बार देखा होगा, अरे जब कोई बच्चा वो होता है पैदा, अरे इसकी आंखें तो उसके दादी जी से मैच करती है, या इसके लिप्स का कलर तो उसके फादर से मैच करता है। वो सब क्यों हो पाता है? बिकॉज द जेनेटिक मटेरियल इज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। DNA, जिसको कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इट बेसिकली डिटरमाइंस कि आवर आइज विल बी ब्लू और ब्लैक, हम कितने टॉल होंगे, हमारी हाइट डिटरमाइन करते हैं। इवन इट डिटरमाइंस आवर प्रेफरेंस टू द बिहेवियर। आपने देखा हो किसी को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और कोई बहुत शांत होता है, पहाड़ भी टूट जाए तो भी उसको गुस्सा नहीं आता है। तो सच काइंड ऑफ बिहेवियर इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय आवर जीन्स, जिसको कि आप जेनेटिक कोड भी कह सकते हैं। तो जेनेटिक कोड क्या है? इट्स ए डबल हेलिक्स शेप। मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी अभी, उससे और क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली genes are the subsections of the DNA molecule that is linked to a particular characteristics. Now ये देखिए, मैं आपको ये डायग्राम से और क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। देखिए ये है हमारा सेल और इसके अंदर है ये न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस में है क्रोमोसोम्स, जो मैंने बताए थे। वी है 46 क्रोमोसोम, या जिसको 23 पेयर्स भी कह सकते हैं। और ये जो क्रोमोसोम है एक्स शेप का, इसमें देखिए सेगमेंट्स हैं, ब्लैक ब्लैक सेगमेंट्स हैं। तो ये हेलिक्स शेप है। इस ये जो शेप है उसको हम बोलते हैं हेलिक्स शेप। और इसमें ये जो है, ये आपको दिख रहा है, दीज आर द सेगमेंट्स, ये है जीन्स। तो ये जीन्स की सीक्वेंसिंग है। देखो TCAG जो भी है ये प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स की सीक्वेंसिंग है, जो कि हमारा सब इंडिविजुअलिस्टिक जेनेटिक मटेरियल बनाता है। और यही सीक्वेंसिंग जो है डिफर करता है हर इंडिविजुअल में, जो कि वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन पास ऑन होता है। नाउ इसमें बेसिकली बिहेवियरल जेनेटिक्स स्टडीज अबाउट द हेरिडिटी एंड इट्स रिलेशन टू आवर बिहेवियर। कैसे हमारा बिहेवियर जो है हमारे जीन से, जेनेटिक मटेरियल से रिलेटेड है, वो जो स्पेशल स्टडी है दैट इज़ द बिहेवियरल जेनेटिक्स। तो इस बिहेवियरल जेनेटिक्स में क्या होता है? वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेबिलिटी ऑफ द बिहेवियरल ट्रेट्स, जो हमारे ट्रेट्स जो है बिहेवियर के, फ्रॉम फादर टू मदर या टू डॉटर ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे कि बोलते हैं ना कि इसके पापा भी बहुत गुस्से वाला था इसलिए ये भी बहुत गुस्से वाला है। तो ये सारी चीज़ की बिहेवियर जो है बिहेवियर जेनेटिक्स में पढ़ी जाती है। एंड इट ओवरलैप्स द स्टडी ऑफ जेनेटिक साइकोलॉजी एंड इथोलॉजी। इथोलॉजी क्या है? जिसमें कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल बिहेवियर किया जाता है। एंड ओवरऑल अगर आप कहें तो जेनेटिक प्लेज अ वेरी लार्ज रोल इन हाउ लर्निंग ग्रोज एंड डेवलपमेंट अकर्स। एट टाइम्स कुछ साइकोलॉजिस्ट ने ये भी डिबेट किया है कि इंटेलिजेंस इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड एज ए जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एंड कैसे हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इफेक्ट होती है ये भी हम बिहेवियल जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। इनफैक्ट जो इन्फेंट्स होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, वो जो है उनके चलने का भी एक टाइम होता है, दैट इज़ बेसिकली डिटरमाइंड, जो प्री डिटरमाइंड होता है। क्यों क्यों एक जो महीना, एक बच्चा जो पैदा होता है 1 महीने का हो जाता है, वो क्यों एकदम से चलने नहीं लगता? बच्चे जो है 9 महीने के बाद या 9 से 12 महीने के बीच में एवरेजली चलते हैं। क्यों? दैट इज़ प्री डिटरमाइंड। वो एक हमारा जेनेटिक कोड है सारे ह्यूमंस का कि उस टाइम पे हम चल पाते हैं। तो इस हिसाब से जो है हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी हमारे जीन्स, हमारे जीनोम्स कंट्रोल करते हैं। और अक्सर देखा गया है, अक्सर क्या है, होता ही यही है कि 9 से 12 महीने में ही सारे बच्चे, ह्यूमन के बच्चे चलते हैं, चाहे वो ब्रिटेन में पैदा हो, चाहे कनाडा में, चाहे इंडिया में। दैट इज़ बिकॉज कि वी हैव अ प्री डिटरमाइंड जीनोम और जेनेटिक्स, जो कि डिटरमाइन करते हैं कि ह्यूमन बच्चा जो है इसी उम्र में चलेगा। 5 से 6 महीने के बच्चे क्रॉल करेंगे और उस टाइम पे च्यू करेंगे। तो इस टाइप की जो
हमारे जो जीन्स है ये हमारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल करते हैं, एंड वी स्टडी ऑल दिस इन द बिहेवियरल जेनेटिक्स। नेक्स्ट इज द क्लासिकल मेंडेलियन थ्योरी। ना क्लासिकल मेंडेलियन थ्योरी क्या है, इन्होंने क्या किया, दिस इसमें जेनेटिक्स एग्जामिन हाउ जीन्स आर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कैसे हम हमारी जो जीन्स है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे ट्रांसफ़र करते हैं, एंड कैसे जो है किसी भी एक माइन्यूट जीन्स की एब्सेंस से बहुत सारी विषमताएं हो सकती हैं, बहुत सारे कंजेनाइटल डिफॉर्मेशंस हो सकते हैं, एंड हाउ प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ जीन्स कैन बी डिटरमाइंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किसी जीन्स का होना या ना होने से बहुत सारे जो है करेक्टरिस्टिक्स अपीयर होते हैं और डिसअपियर होते हैं। तो ग्रिगर मेंडल जो है ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स। इन्होंने जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे टू प्रूव कि जेनेटिक मटेरियल जो है वन जनरेशन से अनदर जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, ऑन पीस प्लांट्स। उन्होंने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन करी थी। उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन कैसे करी, ग्रीन कलर के पी प्लांट्स को और येलो कलर मतलब जो येलो फ्लावर पी प्लांट्स है उनको हाइब्रिड करके दिखाया था। तो ऐसा हुआ था जो ग्रीन कलर के फ्लावर देते थे जो पी प्लांट्स वो येलो देने लग गए थे और येलो वाले ग्रीन। तो उनका मेनली तात्पर्य ये था कि जो रिप्रोडक्शन जब होता है तब जो जीन्स की ट्रांसफरेंस होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट प्लेज अ मेजर रोल इन द अपीयरेंस ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। मेरी आंखें ब्लैक क्यों हैं, दैट इज़ बिकॉज मेरा जेनेटिक मटेरियल ऐसा है जो कि मुझे मेरे पेरेंट्स से, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जेनेटिक मटेरियल मिला है। दिस इज ऑल्सो नोन एज द मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो फ्रेंड दिस वॉज अबाउट द हेरिडिटी, जीन्स एंड द बिहेवियर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हुआ होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, बहुत फुल लगती हैं, तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए कमेंट करिए, एंड इफ़ यू वांट videos on some other topic, please drop it in the comment box. I will love to make videos on that. Thank you.